Good morning to all of you. Dear all, in last class I have worked on the equation of line in a space passing through a given point and parallel to a given line. मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक लाइन अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट गिवन है और जिस लाइन के वो पैरेलल है वो लाइन का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, तो उस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा जिसको मैंने प्रूव किया था R इक्वल्स R1 प्लस लैम्डा m, और उसी का ये वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। वीडियो पॉज कीजिए। और इसका कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ाया था x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। पढ़ाया हूं मैं इसे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखोगे कि x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रहा है। ABC डायरेक्शन रेशियो है किसका, उस लाइन का जो उसके पैरेलल दिया हुआ है। और एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, सिंस डायरेक्शन कोसाइन इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो, सो इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय एल इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इक्वल टू z माइनस z1 बाय n। इस फॉर्मूला को इस रूप में भी लिख सकते हैं जहां पर l m n डायरेक्शन कोसाइन है जबकि a b c क्या डायरेक्शन रेशियो है। इस दोनों में किसी को लगाओ तो दिक्कत नहीं है क्योंकि आप पढ़े हैं ना l बाय a इक्वल टू m बाय b इक्वल टू n बाय c। जब ये तीनों आपस में इक्वल होता है तीनों को लैम्डा मानेंगे। यहाँ से आप लोग l को लिख सकते हैं a लैम्डा, m को लिख सकते हैं b लैम्डा, n को लिख सकते हैं क्या c लैम्डा। क्योंकि डिफिनेशन का आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। दोनों के रेशियो को मान लेते हैं हम लोग के, l को कर सकते हैं a के, m को कर सकते हैं b के, n को कर सकते हैं c के। यहाँ लैम्डा तो वहाँ क्या आ गया है k। जहां पर l है वहां पुट करेंगे a के, m वहां b के, n वहां c के, सबका k कट जाएगा, a b c तो a बचेगा। इसका मतलब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो को भी, और फिर इस तरह से हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूलाज को मैं कल प्रूव कर चुका हूं। इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम पर भी काम किया था। प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप में सेंड नहीं किया है, प्रॉब्लम आज मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। एक टॉपिक और आज पढ़ाऊंगा उसके बाद। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक से बनाओगे फर्स्ट में और लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये मान लो बच्चों तुम्हारे पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन L है। ये दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। कल हमने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया था, आज दो पॉइंट। एक पॉइंट मान लो A जिसका कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 z1, एक पॉइंट और है B इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और के z2। थर्ड पॉइंट है C जो पॉइंट है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी मतलब हर इक्वेशन में आप देखते हैं x y z होता है, अपने मन से मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट को क्या मान लिया C, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। ये सपोज करो बच्चों ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन से A को ज्वाइन किए तो पहला पॉइंट, इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R1 कहेंगे। ऑरिजिन से दूसरे पॉइंट को पास जो कर रहा है उसको ज्वाइन किए तो R2 कहेंगे। और आर्बिट्री पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या होता है, सिर्फ R। कहां है आर्बिट्री पॉइंट में सिर्फ R। फर्स्ट पॉइंट से पास किया तो R1, सेकंड पॉइंट से R2।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कल वाले में एक लाइन और पैरेलल दिया हुआ था, आज पैरेलल दिया हुआ नहीं। यहां तक आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, लेट कैपिटल ए x1 y1 z1 and capital B x2 y2 z2 are two given points through which a line passes. Let C x y z be an arbitrary point through which line passes. अपने मन से मैंने थर्ड पॉइंट को क्या मान लिया, पॉइंट सी मान लिया, जिससे कौन पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है। सो बोलिए व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या हो गया r2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी ये क्या हो गया, सिर्फ वेक्टर r। अब ध्यान से सभी सुनिएगा, इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे। ये पार्ट बोर्ड में आ रहा है ना, ध्यान से सब सुनोगे। क्या AC वेक्टर को लैम्डा टाइम्स AB कर सकते हैं? क्योंकि AC और AB दोनों का डायरेक्शन सेम है, AC बड़ा है इससे AB से, AC को वेक्टर AB का लैम्डा गुना कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। उसके बाद अगले टॉपिक में फिर सभी ध्यान दोगे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। अब सपोज करो AC को आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्राइम। AC को बिल्कुल कर सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट A, और AB को लिख सकते हो व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सही है। C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R1, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R2, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R1। सही है। तो यहां से थोड़ी R को आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू R2 माइनस व्हाट R1। व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, R1 एंड R2। लैम्डा एक कांस्टेंट है, लैम्डा क्या इंडिकेट कर रहा है कि AC लैम्डा टाइम्स किसके AB, डायरेक्शन सेम है तो सब कुछ सेम है, सिर्फ लैम्डा गुना करने का मतलब कि वो उससे इतना गुना बड़ा है या छोटा है। ये मैंने क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स में पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या R2। कैसे प्रूफ किए, सबके सामने। AC के लिए C में A को माइनस की, AB के लिए B में A को माइनस की, सॉल्व कर ली। सबको ध्यान से रखिए, ये पहला प्रूफ है वेक्टर फॉर्म में। इसे कौन सा फॉर्म कहेंगे, this is said to be the vector form of a line passing through two points। चलिए फास्ट में लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए। सबों का हो गया है। अब मैं इसके बाद अभी डिस्कस करूंगा कि इस दो पॉइंट से जो लाइन पास कर रहे हैं उसका वेक्टर फॉर्म के बाद कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। चलो मैं उसे प्रूव करूंगा, सभी ध्यान दोगे अच्छे से।
सब कुछ आपके पास है ही, ग्राफ भी आपके पास ही है, और स्टेटमेंट जो लिखाया हूं उसे ध्यान रखोगे, दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने वेक्टर फॉर्म पे काम किया, अब काम करूंगा कार्टेशियन फॉर्म में। सभी ध्यान देना। टॉपिक नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पे कैसे काम करना है, सभी ध्यान दो, देखिए ध्यान से बच्चों, आसान है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ाया था मैंने, आर को लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, सही है। ऑरिजिन से जो ज्वाइन करता है वेक्टर को, उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कंपोनेंट रूप में आई जे के R1 को तुम क्या कहोगे, R1 को कहोगे x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और R2 को क्या कहोगे x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। कोई प्रॉब्लम किसी को है ना? यहाँ तक ये हम लोग सिर्फ पॉइंट को लिखें। अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर को आप मिटा सकते हो, फिगर सिर्फ समझाने के पर्पस से ड्रॉ किया था। नाउ व्हाट वी हैव, कार्टेशियन फॉर्म को प्रूव करने के लिए वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। हमारे पास r इक्वल्स r1 प्लस लैम्डा इंटू r2 माइनस क्या r1 दिया हुआ, दिया हुआ, इसी का यूज करके उसको प्रूव करेंगे। देखिए r1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप, सही है। r1 की जगह पर फिर क्या लिखोगे, ऊपर देखिए x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, सही है, प्लस लैम्डा इंटू r2 माइनस r1 करेंगे। R2 में R1 को माइनस करोगे, क्या आएगा, R2 में R1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z, फिर क्या आएगा, प्लस z2 माइनस z1, तो प्रॉब्लम किसको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2, i को i माइनस किए, j को j में, k को k। अब क्या करना, अब आपको करना ही है, इस पूरे टर्म उधर लाओगे, x1 x में क्या माइनस करेंगे, x1 x माइनस x1 आई कैप आएगा, y में क्या माइनस करेंगे, y1 y माइनस y1 जे कैप आएगा, z में क्या माइनस करेंगे, z1 z माइनस z1 के कैप आएगा, सही है। तो इस दोनों का सब्ट्रैक्शन भी होगा, इसको लैम्डा बाहर छोड़ेंगे, यहां से लिख सकते हैं लैम्डा इंटू व्हाट, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 के कैप। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या करना होगा, अब ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे। i1 का कंपोनेंट क्या है, इस तरफ है x माइनस x1, इस तरफ i1 का कंपोनेंट क्या है, लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, सही है। इस तरफ j का कंपोनेंट क्या है, y माइनस y1, इस तरफ क्या है, लैम्डा इंटू y2 माइनस y1, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में k का कंपोनेंट क्या है, z माइनस z1, इस तरफ क्या है, लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। बोलो बच्चों, यहां से लैम्डा का मान क्या आएगा, लैम्डा का मान कहोगे x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 आएगा। लैम्डा का मान यहां क्या आएगा, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, और लैम्डा का मान यहां क्या आएगा, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये मैंने क्या निकाल लिया, लैम्डा का मान। क्या तीनों लैम्डा सेम है कि डिफरेंट है, तीनों लैम्डा सेम ही है। तो फ्रॉम ऑल थ्री इक्वलिटी,
इस तीनों इक्वलिटी से कहोगे कि कार्टेशियन फॉर्म क्या बन गया, इस तीनों इक्वलिटी से कहोगे कि सर कार्टेशियन फॉर्म बन गया हम लोगों का कितना, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। चूंकि ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, जब लैम्डा 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 बराबर है तो ये और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम लोग का ये कार्टेशियन फॉर्म प्रूफ हो जाएगा। तो कल वाले इक्वेशन में आपने देखा था सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट थे x1 y1 z1, बट आज वाले इक्वेशन में दो पॉइंट है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। कल वाले में नीचे में सिर्फ a था, आज क्या आ गया x2 माइनस x1। कल वाले में नीचे में सिर्फ b था, आज क्या आ गया y2 माइनस y1। और कल वाले में नीचे में सिर्फ c था, आज क्या आ गया z2 माइनस z1। तो यूं इस तरह से आपने कार्टेशियन फॉर्म को प्रूफ कर लिया। सभी ध्यान से इस प्रूफ को कीजिए, प्रूफ भी कई बार एग्जाम में पूछा है। चलिए सभी के पास उसको तो आप लोगों ने ये प्रूफ सीख लिया अच्छे से कि किस तरह से कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म को हमें प्रूफ करना है। अभी मैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम पे काम करूंगा, जिस प्रॉब्लम को आप सभी नोट कीजिएगा। देखो, फाइंड द vector and Cartesian equation of a line passing through the points A 2, 3, 4 and B -3, 5, 6। इस दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा ये पूछा। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है उसको आप बिल्कुल मान सकते हो क्या, x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2 मान सकते हैं। दैट्स ओके। वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ाया था आपको, r इक्वल्स r1 प्लस लैम्डा टाइम्स r2 माइनस r1। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था। बोले हमारे पास r1 के रूप में काम कौन कर रहा है, r1 के रूप में x1 आई कैप मतलब 2 आई कैप, y1 j कैप मतलब 3 j कैप और 4 k कैप। R2 के रूप में बच्चों काम कौन कर रहा है, -3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप। तो बच्चों यहां से R1 के रूप में काम कौन किया, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप छोड़ दिए, प्लस लैम्डा छोड़ दिए। बोलो R2 माइनस R1 क्या होगा, R2 में R माइनस को तो -3 माइनस 2 -5 आई क्या, 5 माइनस 3 प्लस 2 j क्या, 6 माइनस 4 प्लस 2 k क्या। सही यहाँ तक। यहां से मिल गया आपको वेक्टर R, दैट मींस दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन इन अ स्पेस passing through 2 points A and B which are given। अब इसी का आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए जस्ट पढ़ाए थे, फॉर्मूला क्या था याद है ना, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला जस्ट पढ़ाया था मैं सब नोट किए, इसको फिर लिखाता हूं।
उसको भी देखना। कार्टेशियन फॉर्म में मैं आपको पढ़ाया था x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z2, x माइनस x1 के रूप में काम कौन किया 2, x2 माइनस x1 3 में 2 घटाओगे माइनस 5, y माइनस y1 के रूप में काम कौन किया 3, y2 में घटाओगे y1 को 5 में 3 गया 2, z माइनस z1 के रूप में काम कौन किया 4, 6 में 4 घटाओगे बचेगा 2। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों आपने आज सीखा कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म के प्रूफ को भी, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी। तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए, दिक्कत कहीं भी हो बोलो। एक और टाइप पर मैं काम कर रहा हूं, सभी वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लोगे। वन मोर टाइप सब लिखोगे। इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस इज x plus 3/2 equal to y minus 4/3 equal to z plus 4/8, तो फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। x plus 3 है, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस माइनस, सही है, क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़ा आप x माइनस x1 पढ़े ना, तो माइनस को लाने के लिए x1 बनाना पड़ेगा। x1 तब बनेगा जब -3 साथ तब तो बनेगा। ये तो पहले ही फॉर्म में है, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये भी फॉर्म में नहीं है, इसको भी फॉर्म में लाना था, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। इस +3 को -3 है ना, x1 के रूप में काम कौन किया, ये किया, y1 ये, z1 ये a, ये b और ये नहीं। तो बोलोगे वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन कल फर्स्ट वाले टॉपिक पढ़ाया था आपको, r इक्वल्स r1 प्लस लैम्डा। बोलिए आप यहाँ r1 के रूप में काम कौन किया, x1 i कैप, मतलब -3, ये ऐसा हो गया ना, -3 i कैप प्लस क्या 4 j कैप माइनस क्या 4 k कैप। ए डायरेक्शन रेशियो ए ग्रुप में काम कौन किया 2, बी ग्रुप में काम कौन किया 3, सी ग्रुप में काम कौन किया 8। तो वेक्टर m क्या बन गया, वेक्टर m बन गया 2i कैप 3j कैप प्लस 8। सही है, पुट कर देंगे यहाँ पर, r को r छोड़ना ही पड़ता है, r1 को लिख सकते हो क्या -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लैम्डा। m को तुम लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस व्हाट 8k कैप। दिस इज योर फुल एंड फाइनल प्रूफ। यहां से आपका बच्चों प्रूफ हो गया। किसका प्रूफ, तो हमने किस तरह से अगर कार्टेशियन फॉर्म दिए हुए होंगे तो वेक्टर फॉर्म पर निकालेंगे। तो बच्चों मैं जो भी काम किया हूं उसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखते हुए नोट करोगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन जो भी ग्रुप में मैं सेंड करूंगा उसे बना करके भेजोगे। थैंक यू, आज के लिए।